ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के क्लास में 15वें अध्याय का 16वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 16। यहाँ पे श्लोकों का टॉपिक चेंज हुआ है। 15वें अध्याय में अभी तक हमने सबसे प्रथम सृष्टि वृक्ष का कथन, इस बात को समझा किस तरह से इस सृष्टि में अनेक अनेक धर्मों की शुरुआत होती है, अर्थात इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष जिसे अश्वत्थ वृक्ष कहा है और जिसकी तुलना बनियान ट्री से की हुई है, इसमें अनेक प्रकार की टालियां, शाखाएं, उपशाखाएं जो पतनोन्मुखी है, वो किस तरह से वृद्धि को पाती है और इस संसार वृक्ष का विस्तार होता है, इसे हमने समझा। इसके अलावा जीवात्मा का विषय इस टॉपिक में किस तरह से संस्कारों को ले जाते हैं, साथ में आत्मा को कोई देख नहीं पाते हैं, इन सब बातों को हमने समझा। और इसके अलावा प्रभाव सहित परमेश्वर के स्वरूप का विषय इस श्लोक में किस तरह से परमात्मा इस सृष्टिगत कार्य को चलाते हैं, उसे भी हमने समझा कि जैसे सूर्य का प्रकाश सारे संसार को मिलता है, इसी तरह से चैतन्य सूर्य की ही ऊर्जा जो है, याद की ऊर्जा के द्वारा ये संसार जो है, जिसमें बिजली करंट यंत्रों में जाता है, वैसे ही ये जो योग ऊर्जा का तेज है, वो सभी प्राणियों में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार विभाजित है। योग ऊर्जा से किस तरह से पृथ्वी माता अर्थात अर्जुन की देह रूपा अपरा प्रकृति में प्रवेश करके प्राणियों की जगत पिता की योग ऊर्जा से पालना होती है। ज्ञान रस युक्त सोमरस होकर मन बुद्धि सहित आत्मा की ज्ञान घोट औषधियों की पुष्टि होती है। इसके अलावा योगाग्नि रूप जठराग्नि होकर के प्राणियों का जो 4 प्रकार का खुराक है, उसे किस तरह से सत्संकल्प रूपी प्राणवायु और शिवोहम परम ब्रह्मास्मि रूप अपान वायु से मिलकर पचाया जाता है। और सभी वेदों के द्वारा वेदों का ज्ञाता भी और वेदांती भी मैं ही हूँ, ऐसे श्लोक में बताया है। सभी वेदों के द्वारा ही वह परम पिता जानने योग्य भी है, ऐसे बताया है। अभी इसके अलावा अभी 15वें अध्याय के अंतिम 4 श्लोकों में क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम का विषय इस बात के लिए समझाने दी हुई है। इस संसार में किस तरह से 2 प्रकार की आत्माएं हैं और उसमें भी ऊंची स्टेज में कौन आत्मा है और वो किस तरह से अक्षर बनती है, इन सब बातों के लिए यहाँ श्लोकों में समझाने दी हुई है। तो इस टॉपिक में ये पहला श्लोक है। श्लोक नंबर 16 से 20 तक क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम का विषय, इन पर श्लोक है। और आज के क्लास का 15वें अध्याय का 16वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 16 श्लोक है। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। श्लोक फिर से। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते।
श्लोक का संधि विच्छेद है द्वौ इमो पुरुषो लोके क्षरश्च अक्षरः एव च। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थः अक्षरः उच्यते। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा द्वौ इमो पुरुषो लोके क्षरक्ष क्षरश्च अक्षरः एव च। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थः अक्षरः उच्यते। शब्दों के अर्थ है लोके अर्थात संसार में, इमो अर्थात ये, दो अर्थात दो, एव अर्थात ही, पुरुषो अर्थात आत्माएं हैं, दो एव पुरुषो अर्थात दो ही प्रकार की आत्माएं हैं। अक्षरः अर्थात अक्षर, च अर्थात और, सर्वाणि अर्थात सभी, भूतानि अर्थात प्राणी, क्षरः अर्थात विनाशी है, च अर्थात और, कूटस्थः अर्थात शिखर पर स्थित, अक्षरः अर्थात अमोघ वीर्य, उच्यते अर्थात कहा जाता है। शब्दों के अर्थ दोबारा लोके अर्थात संसार में, इमो अर्थात ये, दो अर्थात दो, एव अर्थात ही, पुरुषो अर्थात आत्माएं हैं, दो एव पुरुषो अर्थात दो ही प्रकार की आत्माएं हैं, अक्षरः अर्थात अक्षर, च अर्थात और, सर्वाणि अर्थात सभी, भूतानि अर्थात प्राणी, क्षरः अर्थात विनाशी है, च अर्थात और, कूटस्थः अर्थात शिखर पर स्थित, अक्षरः अर्थात अमोघ वीर्य, उच्यते अर्थात कहा जाता है। श्लोक का अर्थ है संसार में ये दो ही प्रकार की आत्माएं हैं, अक्षर और सभी प्राणी विनाशी हैं, और शिखर पर स्थित अमोघ वीर्य कहा जाता है। तो ये सृष्टि रूपी वृक्ष है और इसमें बताया दो प्रकार की आत्माएं हैं, एक तो अक्षर और एक सभी प्राणी विनाशी है जिन्हें क्षर कहा है, और शिखर पर स्थित अमोघ वीर्य ऐसे कहा जाता है। तो ये अमोघ वीर्य बनने वाली आत्मा, इनका उल्लेख यहाँ अलग से किया हुआ है। श्लोक को सही तरह से समझने के लिए क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ समझते हैं। संसार में ये सभी प्राणी भोक्ता और एक अभोक्ता, ये दो ही प्रकार की आत्माएं हैं, जिसके लिए यहाँ उल्लेख दिया हुआ है द्वा सुपर्णा सुयजा सखाया। अक्षर शिव प्लस समान अमोघ वीर्य शंकर, जो धीमा पतनशील भोगी और फिर भी अविनाशी पार्टधारी महादेव शिवा, सभी शत वीर्य पतनशील प्राणी विनाशी है।
तो विनाशी है अर्थात आज है, कल नहीं। और परम ब्रह्मलोकवासी ऊंची मनसा स्थिति से काशी कैलाशी एवरेस्ट शिखर पर स्थित ब्राह्मण चोटी रूप अविनाशी अमोघ वीर्य सदाशिव दैहिक लिंग रूप सोमनाथ मंदिर का शिव बाबा कहा जाता है। तो यह श्लोक में बताया है कि इस संसार में सभी प्राणी भोगता है और एक ही अभोक्ता है, अर्थात जो, जैसे कि 13वें अध्याय में जो हमने समझा है कि आत्माएं जो है, आत्मा मना पुरुष, और वो प्रकृति में स्थित तीन गुणों को भोगती है। और ये जो तीन गुणों को भोगती है, यही उनके सत असत योनियों में आने का, जन्म मरण में आने का कारण है। पुरुषः प्रकृति स्तोयी भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसद्योनि जन्मसु। इस अनुसार सभी प्राणी इस संसार के भोक्ता है, अर्थात देहभान है, देह के सुख भोगते हैं, अर्थात प्रकृति से निर्मित तीन गुणों को भोगते हैं। और एक ही है जो अभोक्ता है। तो दो ही प्रकार की आत्माएं हैं। अब इसमें बताया अक्षर उन्हें कहा गया है जो शिव, परमपिता शिव तो अक्षर है ही, वो शरीर होते नहीं, उनकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती। और शिव समान बने अमोघ वीर्य शंकर जो धीमा पतनशील भोगी और फिर भी अविनाशी पार्टधारी महादेव, अर्थात अन्य संसार की आत्माओं की तुलना में शंकर महादेव जो है अपनी ऐसी स्थिति धारण कर लेते हैं जो अमोघ वीर्य बन जाते हैं। तो इसीलिए बताया धीमा पतनशील भोगी। और फिर भी महादेव जो है वो अविनाशी पार्टधारी आत्मा है। और महादेव के सिवाय सभी प्राणी क्षतवीर्य अर्थात क्षरित होने वाले और पतनशील प्राणी विनाशी है। अर्थात आत्मा की शक्ति जिनकी भी क्षीण होती है भोक्ता होने के कारण, भोगी होने के कारण शक्ति क्षीण हो जाती है। तो इस कारण से वो आत्माएं विनाशी है, आज है तो कल नहीं है। और परम ब्रह्मलोकवासी ऊंची मनसा स्थिति से काशी कैलाशी एवरेस्ट शिखर पर स्थित, अर्थात ऐसी सदैव ही परम धाम जैसी निसंकल्पी ऊंची स्टेज में रहने वाले और ऊंची मनसा स्थिति काशी कैलाशी एवरेस्ट शिखर पर स्थित, अर्थात सदैव मनसा से इस दुनिया से परे ऊंची स्थिति में जो आत्मा स्थित होती है, तो कैलाश वासी तो महादेव को ही दिखाया जाता है। तो एवरेस्ट शिखर पर स्थित ब्राह्मण चोटी रूप अविनाशी अमोघ वीर्य सदाशिव प्लस दैहिक लिंग रूप सोमनाथ मंदिर का शिव बाबा कहा जाता है। अर्थात वो आत्मा जैसे शिव समान स्थिति को बना लेती है, तो सदाशिव प्लस साकार का वो देह, दैहिक लिंग रूप, वही सोमनाथ मंदिर का शिव बाबा ऐसे कहा जाता है जो अमोघ वीर्य है। तो इस श्लोक में ये बात बताई हुई है कि इस संसार में सभी प्राणी भोगता है, एक ही परम पिता शिव जो अभोक्ता है। और उन्हीं की तरह सदाशिव समान महादेव वो भी इस तरह से मनसा स्थिति से ऊंची स्टेज धारण करके ऐसे अविनाशी पाठधारी बन जाते हैं, जिन्हें कहा गया है वो अमोघ वीर्य और कूटस्थ अक्षर उच्चते, जो सदैव ही ऊंची शिखर पे स्थित अपनी मनसा स्थिति से रहते हैं और इसीलिए अमोघ वीर्य बन जाते हैं। तो कूटस्थ अक्षर उच्चते ऐसे कहा जाता है।
भगवत गीता में ऐसे कई सारे श्लोक है जिसमें अक्षर इस शब्द का उल्लेख आया हुआ है, जैसे कि 8वें अध्याय का तीसरा, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 3। इस श्लोक में अक्षर इस शब्द का उल्लेख है। इसी तरह से 8वें अध्याय का 11वां, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 11, इसमें भी अक्षर इस तरह का उल्लेख आया हुआ है, जो बताया है कि ब्रह्मा वाणी के ज्ञाता जिसे अमोघ वीर्य बताते हैं, यदक्षरम वेद विदो वदंती। तो वो अक्षर है जो ब्रह्मा की वाणी है, उसमें जिस अनुसार पुरुषार्थ बताया है, तो वो अमोघ वीर्य बने हुए की निशानी यहाँ बताई है। 8 के 3 में, अध्याय 8 के श्लोक नंबर 3 में भी अक्षरम ऐसे जो उल्लेख है, तो वो बताया है क्षरितहीन अमोघ वीर्य शिव बाबा परम ब्रह्म है। इसी तरह से अध्याय 8 का ही श्लोक नंबर 21, 8वें अध्याय का ही 21वां श्लोक, इसमें भी अक्षर ऐसे बताया हुआ है। तो अक्षर अर्थात ही अविनाशी, एक तो अमोघ वीर्य अर्थात क्षरित नहीं होते, और इस कारण से ही वो अक्षर अर्थात अविनाशी भी है, जो क्षरित नहीं होते। इसके अलावा अध्याय 3 का श्लोक नंबर 15, तीसरे अध्याय का 15वां श्लोक, इस श्लोक में भी अक्षर ये बात अविनाशी के हिसाब से ही बताई हुई है। इसके अलावा 12वें अध्याय का तीसरा, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 3, इसमें भी अक्षर इस बात का उल्लेख आया हुआ है, जिसमें कूटस्थ अक्षर ये दोनों भी बातें आई हुई हैं। जो ऊंची स्थिति में सदैव स्थित रहता है, उनके लिए समझाने दी हुई है। जो बताया है कूटस्थम, अचलम, ध्रुवम और साथ में अक्षरम। तो अक्षरम अर्थात अभोक्ता होने से कभी पतित न होने वाले। और इसके अलावा इस श्लोक में आज के जो बात आई है कूटस्थ अक्षर उच्चते, तो कूटस्थ ये बात कूटस्थ अचलम ध्रुवम ऐसे उल्लेख 12 के 3 में, अध्याय 12 के श्लोक नंबर 3 में भी आया हुआ है, जो बताया है पुरुषार्थ में सर्वोच्च ब्राह्मण चोटी एवरेस्ट पर्वत शिखरस्थ अचल अडोल चेतन ध्रुव तारा। तो हमेशा ऊंची स्थिति में रहने के लिए ये कूटस्थ ऐसे उल्लेख आया है। और अध्याय 11 का 18 और 37, 11वें अध्याय का 18वां और 37वां, इन दोनों श्लोकों में भी अक्षर इस बात का उल्लेख आया हुआ है। अध्याय 18 11 अध्याय 11 के श्लोक नंबर 18 में त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम, इसमें आप क्षरण रहित अमोघ वीर्य परम पुरुष शिव बाबा ही जानने योग्य है, इस तरह का उल्लेख आया हुआ है। और अध्याय 11 का श्लोक नंबर 37, 11वें अध्याय के 37वें श्लोक में भी अनंत देवेश जगन निवास त्वम अक्षरम सत असत तत्परम यत, इसमें भी सत्य असत्य इन दोनों से भी परे आप एकमात्र अमोघ वीर्य शिव बाबा ही हो, इस तरह से उल्लेख आया हुआ है। और कूटस्थ का उल्लेख हमने एक तो देखा अध्याय 12 के श्लोक नंबर 3 में। इसी तरह से 6वें अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 8 में भी कूटस्थ ये उल्लेख आया हुआ है। इसमें बताया है ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ विजितेंद्रिय। तो इसमें भी जो ज्ञान और
विशेष ज्ञान अर्थात योग से जो तृप्त आत्मा है वो ऊंचे शिखर पर स्थित होती है, ऐसे बताया है। और उसी ऊंचे शिखर पर स्थित वो आत्मा योगनिष्ठ ऐसे कही जाती है। तो यहाँ आज के श्लोक में जो बात चल रही है कि इस तरह से ऊंची स्थिति धारण करने वाले एक परमपिता शिव है जो अक्षर है, और उनके समान महादेव है जो ऐसी स्थिति को धारण करते हैं। और बाकी जो भी आत्माएं हैं इस संसार की, और सभी प्राणी भोक्ता होने के कारण पतनशील स्वभाव वाली होती है, जिस कारण बताया वो विनाशी है। अर्थात इस सृष्टि पर पूरी तरह से जो ऑलराउंड पार्ट होना चाहिए वैसे नहीं होता है, विनाशी बन जाते हैं। क्योंकि पूरी तरह से ऐसी स्थिति को धारण करने वाला जो ऊंची स्थिति जो बताया, काशी कैलाशी वासी एवरेस्ट शिखर, या तो मन की स्थिति से सदैव परम ब्रह्म लोकवासी ऐसे रहने वाले केवल महादेव है, जिन्हें अमोघवीर ऐसे कहा जाता है। ये आज के श्लोक का अर्थ है। आगे उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद इस श्लोक संबंधित ही वार्तालापों में कई कई प्रश्न पूछे हुए हैं, तो उन पॉइंट्स को समझते हैं। पहले है उच्चारण। संसार में ये सभी प्राणी भोक्ता और एक अभोक्ता भी दो ही प्रकार की द्वा सुपर्णा आत्माएं हैं। अक्षर शिव प्लस समान अमोघ वीर शंकर जो धीमी गति भोगी पतनशील और फिर भी अविनाशी पाठधारी महादेव सिवा सभी क्षत्वीर पतनशील प्राणी विनाशी हैं, आज हैं, कल नहीं, और परम ब्रह्म लोकवासी ऊंची मनसा स्थिति से काशी कैलाशी एवरेस्ट शिखर पर स्थित ब्राह्मण चोटी अविनाशी अमोघ वीर सदाशिव प्लस दैहिक लिंग रूप सोमनाथ मंदिर का शिव बाबा कहा जाता है। संसार में ये सभी प्राणी भोक्ता और एक अभोक्ता भी दो ही प्रकार की द्वा सुपर्णा आत्माएं हैं। अक्षर शिव प्लस समान अमोघ वीर शंकर जो धीमी गति भोगी पतनशील और फिर भी अविनाशी पाठधारी महादेव सिवा सभी क्षत्वीर पतनशील प्राणी विनाशी हैं, आज हैं, कल नहीं, और परम ब्रह्म लोकवासी ऊंची मनसा स्थिति से काशी कैलाशी एवरेस्ट शिखर पर स्थित ब्राह्मण चोटी अविनाशी अमोघ वीर सदाशिव प्लस दैहिक लिंग रूप सोमनाथ मंदिर का शिव बाबा कहा जाता है। पॉइंट के लिए वार्तालाप नंबर है 1342। डिस्कशन नंबर 1342, 24 मिनट 24 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। बाबा कहते हैं मैं सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनता हूँ, मैं त्रिलोकीनाथ नहीं बनता हूँ, और तुम बच्चे त्रिलोकीनाथ बनते हो। ये बात गीता में भी बताई है। गीता में बताया है कि दो प्रकार की आत्माएं हैं, एक क्षर और एक अक्षर। क्षर उन्हें कहा जाता है जो क्षरित होती रहती, शक्ति जिनकी क्षीण होती रहती है, और अक्षर उसे कहा जाता है जो कभी क्षरित नहीं होता, क्षीण नहीं होता। तो जो क्षीण नहीं होता है वो है शिव, और जो क्षरित होते हैं वो हैं 500-700 करोड़ मनुष्य।
लेकिन गीता में इन 2 श्लोकों के बाद एक तीसरा श्लोक भी आया है कि न क्षर और अक्षर से भी ऊंची आत्मा वो है जो विष्णु पद पाती है। सृष्टि के आदि में भी विष्णु है और सृष्टि के अंत में भी विष्णु पद प्राप्त करने वाली होती है। तो वो आत्मा विश्व का मालिक है, त्रिलोकीनाथ है। शिव से भी ज्यादा ऊंच मान्यता उसकी हो जाती है। जो कहा जाता है ऊंचे ते ऊंचे तुम बच्चे हो, तो ऊंचे ते ऊंचे परमधाम में होता है या साकार सृष्टि में होता है? कहाँ होता है? साकार सृष्टि में ही ऊंचे ते ऊंचे होता है। परमधाम में ऊंच और नीचे की बात नहीं है। इस साकार सृष्टि में ही जो हीरो पार्टीधारी है वो क्षर और अक्षर दोनों प्रकार की आत्माओं से ऊंचे है। उत्तम ते उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम कहा जाता है। शिव को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। पुरुषों में उत्तम नहीं कहा जा सकता। वो तो खुद ही कहते हैं कि स्वर्ग के सुख तुम बच्चे भोगते हो, मैं तो स्वर्ग में जाता ही नहीं हूं। ऑलराउंड पार्टधारी तुम बच्चे बनते हो, मैं तो ऑलराउंड पार्टधारी बनता ही नहीं हूं। बाबा कहते हैं मैं सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनता। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 1679, वीसीडी नंबर 1679, 29 मिनट 29 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। लोक में ये दो ही पुरुष है, नाशवान और अविनाशी। सब प्राकृतिक भूत नाशवान है और परमधाम रूपी ऊंचे शिखर पर रहने वाला अविनाशी आत्मा शिव कही जाती है। अक्षर है, क्षर और अक्षर 2 प्रकार के पुरुष हैं इस संसार में। क्षर माने क्षरित होने वाले, जिनकी शक्ति क्षीण होती रहती है, और दूसरा वो जो क्षरित नहीं होता है, किसी के संग के रंग में आकर के भी क्षरित नहीं होता है। वो कौन है? शिव। 2 प्रकार के हैं, लेकिन उनसे भी ऊंचा एक और है जो इस सृष्टि में रहता भी है और रहने के बावजूद भी, संग के रंग में आने के बावजूद भी क्षरित नहीं होता। वो है विष्णु नारायण। सांपों की सैया पर पड़ा रहता है, सांपों की सैया पर पड़े रहने के बावजूद भी, सर्पों की सैया पर पड़े रहने के बावजूद भी उसको कोई संग का रंग नहीं लगता है। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहते बिजंग, जैसे शंकर जी को दिखाया जाता है गले में सांप पड़े हुए हैं, उनका असर उनके ऊपर होता है? नहीं होता। ऐसे ही विष्णु को दिखाया जाता है सर्पों की सैया पड़ी हुई है, माने इधर भी सर्पिणी पड़ी है, उधर भी सर्पिणी पड़ी है, उधर भी सर्पिणी पड़ी है, उनको कोई असर ही नहीं होता। नहीं तो किसी पुरुष का ये हाल हो तो क्या होगा है? 4-6 दिन में मर जाएगा, जिंदा रहेगा? हम मर जाएगा। और फिर इसमें बाबा कि 2 पुरुष तो, एक तो शिव हो गया, एक तो नाशवान हो गया। बाबा शंकर को माँ बाप दिखाते हैं, मृत्यु दिखाते हैं, तो नाशवान गाएगा? वो निश्चय अनिश्चय के चक्र में आता है तो फिर नाशवान गाएगा? हाँ, 2 पुरुष में 2 प्रकार बताए। एक प्रकार वो है जो क्षरित होते रहते हैं, क्षरित होते 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 संपूर्ण निश्चय अनिश्चय बुद्धि बन जाते, संपूर्ण मृत्यु को प्राप्त हो जाते, परमधाम जाते हैं।
लेकिन पूरे 5000 वर्ष इस सृष्टि पर नहीं रहते। एक है जो पूरे 5000 वर्ष एक दिन भी कम नहीं इस सृष्टि पर ही मौजूद रहता है, उसकी मृत्यु नहीं होती है। अमरनाथ कहा जाता है ना, तो शरीर के द्वारा अमरनाथ या बिना शरीर के अमरनाथ है? शरीर के द्वारा अमरनाथ। तो वो एक है जो सदाकाल इस सृष्टि पर सदा कायम है। बाकी जितने 500-700 करोड़ हैं वो सब क्षर हैं। ये स्टेज की नाशवान है बाबा, हैं? ये स्टेज की नाशवान है। देही तो नाशवान होती है और आत्मा नाशवान होती है क्या? आत्मा का जन्म कब हो जाएगा? एक दिन कम हो जाएगा, 4 दिन कम हो जाएंगे, वही क्षरण हो गया। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 2941, बीसीडी नंबर 2941। 1 घंटा के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, 1 आवर के बाद से लिया हुआ पॉइंट। इसलिए बताया कि ये 2 अक्षर मुख्य हैं। अभी ये और तो कुछ नहीं कहते हैं बच्चों को। क्या ये माने कौन? ये दोनों बेहद के बाप जो हैं, हाँ, ये और कुछ नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अरे 2 ही अक्षर सीख लो। गीता भी तो यही कहती है ना। ज्ञान क्या है? ज्ञान किसे कहेंगे? क्षर और अक्षर। अव्वल नंबर क्षर और अव्वल नंबर अक्षर। इनसे ऊंचा कोई क्षर नहीं, पतित नहीं, और इससे ऊंचा कोई पावन नहीं। अक्षर, न क्षरित होने वाला, न पतित होने वाला, न नीचे गिरने वाला। तो इन 2 अक्षरों को समझ लो। हाँ, साकार में भी समझ लो। है? साकारी दुनिया में जो 84 जन्म लेने वाली आत्माएं हैं, उनमें अलफ कौन और बे कौन, क्षर कौन और अक्षर कौन? किसको कहेंगे क्षर और किसको कहेंगे अक्षर? है? राम को क्या कहेंगे? अक्षर। और कृष्ण को कहेंगे क्षरित होने वाला। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 3666, वीसीडी नंबर 3666, 17 मिनट 17 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। 2 आत्माएं हैं ना, एक शिव सुप्रीम सोल और दूसरा मुकर्रर रतदारी की सोल। तो 2 आत्माएं हैं, एक भोक्ता एक अभोक्ता। तो शास्त्रों में भी तो लिखा है, वेदों में लिखा है कि नहीं? द्वास परमा सोयजा सखाया समानम वृक्षम अविशस्व जाते। मतलब एक ही सत्य रूपी वृक्ष है जिसमें 2 पक्षी हैं, एक अभोक्ता है और एक फलों को खाने वाला है। तो दोनों की महिमा अलग हुई कि नहीं है? जो फलों को खाने वाला है वो भोक्ता, खाऊं 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 करने वालों का बाप है कि नहीं? भोक्ता आत्मा है, भोगी आत्मा है। हाँ? उन भोगी आत्माओं में नंबर 1 कौन है? अरे जल्दी नाम लिखो। है? भोगी आत्माओं में जो शारीरिक जन्म लेते ही भोगी बन जाती है। बनती है कि नहीं? कौन आत्मा है? प्रजापिता। और शारीरिक जन्म उसका कहेंगे
शारीरिक जन्म प्रजापिता या आदम का शारीरिक जन्म जब तक कहेंगे तब तक वो भोगी तो है, लेकिन उसका वो जन्म नहीं है जिसमें सुप्रीम सोल प्रवेश करके संसार में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है। तो उन दोनों की महिमा बिल्कुल अलग है। जो मुकट रथधारी आत्मा है उसकी महिमा, और जो प्रवेश करने वाला सुप्रीम सोल शिव है उसकी महिमा, दोनों की महिमा अन्य संसारी भोगी आत्माओं के मुकाबले बिल्कुल अलग है या नहीं है? दोनों की महिमा अलग है। और पढ़ाई वाले की महिमा बिल्कुल ही अलग है। पढ़ाई पढ़ने वाला है 100% पूरी पढ़ाई पढ़ने वाला है, उसकी महिमा भी बिल्कुल अलग है। और पढ़ाने वाला उसकी महिमा भी बिल्कुल अलग है। आगे है 12वें अध्याय के रिवीजन के श्लोक। 12वें अध्याय का तीसरा श्लोक रिवीजन के लिए अध्याय 12 का श्लोक नंबर 3। और 11वें अध्याय में विराट रूप को देखने के बाद अर्जुन भगवान से ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि आखिर किसको याद करना चाहिए, साकार या निराकार, सगुण उपासी या निर्गुण उपासी, इनमें से कौन अधिक योग के मर्म को जानते हैं। इस पर भगवान ने अर्जुन को जो उत्तर दिया है श्लोक नंबर 2 में, 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में जो उत्तर दिया है कि जो परम श्रद्धा से परम पिता शिव को साकार में निराकार को याद करते हैं तो वो सब योगियों में श्रेष्ठतम माने गए हैं। अभी आगे वो किस तरह से याद करने की बात है वो बात अगले श्लोक में बताई है। वो स्थिति साकार में निराकार को याद करना तो है, लेकिन जो स्थिति है वो स्थिति यहाँ पर श्लोक में समझाने दी हुई है। 12वें अध्याय का तीसरा अध्याय 12 का श्लोक नंबर 3 श्लोक है, ये त्वक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिंत्यम च कूटस्थम चलम ध्रुवम। श्लोक दोबारा, ये त्वक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। श्लोक का संधि विच्छेद है, ये तू अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। और श्लोक का अर्थ है, किंतु जो योगी अभोक्ता होने से कभी पतित न होने वाले, आत्यंतिक व समान सूक्ष्म होने से अनिर्वचनीय, त्रिकालदर्शी होने से सब जगह पहुंचने वाले, सर्वसाधारण देवों द्वारा चिंतन न करने योग्य को पुरुषार्थ में सर्वोच्च ब्राह्मण चोटी, एवरेस्ट पर्वत शिखरस्थ अचल अडोल चेतन ध्रुव तारा को और निराकार सो सदा अभोक्ता शिव ज्योति को भली भांति वाचा रहित मन बुद्धि से याद करते हैं। तो श्लोक में बताया हुआ है
किस तरह से और किस स्थिति के द्वारा पहचान कर याद करना है। एक तो बताया कि अभोक्ता होने से कभी पतित न होने वाले, और दूसरी बात बताई है आत्यंतिक और समान सूक्ष्म होने से अनिर्वचनीय, और त्रिकालदर्शी होने से सब जगह पहुंचने वाले। इस तरह से अचिंत्य है कि उनका कोई भी चिंतन नहीं कर सकते, क्योंकि वो अति सूक्ष्म है और उनका जो पार्ट है वो भी अतिशय गहरा है। साथ में बताया पर्वत पुरुषार्थ में सर्वोच्च ब्राह्मण चोटी एवरेस्ट पर्वत शिखर अस्त। तो ऐसी ऊंची स्थिति में जो ध्रुव तारे की तरह अचल अडोल, वो हमने समझा महादेव को ही दिखाया जाता है। साकार में निराकार को याद तो करना है, लेकिन वो जो स्थिति है साकार निराकार के समान अपनी बना लेते हैं, तो उस स्थिति को पहचानने की बात इस श्लोक में बताई है। कैसे सर्वोच्च ब्राह्मण चोटी जो एवरेस्ट पर्वत शिखरस्थ है, ऐसी ऊंची स्थिति जो अभी ही हमने अध्याय 15 के श्लोक नंबर 16 में भी समझी कि मनसा से सदैव ही ऐसी ऊंची स्थिति अर्थात परम ब्रह्म लोकवासी, अर्थात सदैव जो परम धाम जैसी निराकारी स्टेज में स्थित रहते हैं, उसे ही एवरेस्ट पर्वत शिखरस्थ अचल अडोल चेतन ध्रुव तारा को, और निराकार सो सदा अभोक्ता शिव ज्योति को, अर्थात यहाँ साकार जो है, जो बताया जो योगी अभोक्ता होने से कभी पतित न होने वाले, तो एक महादेव ही है ऐसे योगी जो शिव समान अमोघ वीर्य बनते हैं, और उनके लिए बताया कि अभोक्ता होने से पतित न होने वाले। ऐसी शिव समान संपन्न स्टेज में वो आत्मा पतनशील स्वभाव की नहीं रहती, सदैव ऊंची स्टेज में रहती है। तो ऐसे अचल अडोल चेतन ध्रुव तारा को और निराकार सो सदा अभोक्ता शिव ज्योति को भली भांति वाचा रहित मन बुद्धि से याद करते हैं। तो वाचा रहित मन बुद्धि से याद करना, जैसे भक्ति मार्ग में तो भगवान को याद करना है तो मंत्र जाप वगैरह करके याद करते हैं। भगवत गीता में ही हमने ये भक्ति मार्गीय जो भी कर्म कांड है, इनसे पार जाने की बात के कई सारे उल्लेख समझे हैं, जिसमें बताया है कि ये जो यज्ञ तप दान पुण्य आदि है, इन सब से मैं नहीं मिलता हूँ। तो इसी तरह से यहाँ जो 12वें अध्याय में बात आई है, वाचा रहित मन बुद्धि से याद करना। वाचा रहित अर्थात मुख से कोई मंत्र जाप आदि नहीं होना चाहिए। इसी के लिए ही हमने अध्याय 6 का जो श्लोक नंबर 44 है, 6वें अध्याय का 44वां श्लोक, इसमें एक उल्लेख आया है शब्द ब्रह्माति वर्तते। इसमें इस तरह से बताया हुआ है कि राजयोग का ज्ञान पाने का इच्छुक झांझ मजीरा की आवाज वाले भक्ति मार्गीय चतुर्मुखी ब्रह्मा के पार परम ब्रह्म में चला जाता है। तो जिन्हें ऐसी प्राप्ति चाहिए, तो उनके लिए बताया है कि ये आवाज की दुनिया से पार जाकर के और फिर भगवान को याद करते। तो भक्ति में जो आवाज ही आवाज की दुनिया है, तो उससे पार इसे बताया शब्द ब्रह्माति वर्तते। और इस श्लोक में बताया है वाचा रहित मन बुद्धि से याद करना, अर्थात ही मुख से कोई मंत्र जाप वगैरह करने की बात नहीं, बल्कि परमपिता शिव जो है वो केवल मन बुद्धि अर्थात बुद्धिमानों की बुद्धि है। तो इसीलिए जो इस तरह से उन्हें स्वयं को आत्मा समझ करके परमपिता शिव को साकार में निराकार को याद करते हैं, तो वैसी उन्हें प्राप्ति होती है। तो ये याद की विधि इस श्लोक में बताई हुई है। अभी श्लोक में जहाँ उल्लेख आया हुआ है अचिंत्य,
तो इसी तरह का उल्लेख हमने अध्याय 8 का श्लोक नंबर 9 में भी समझा है। सर्वस्य धाता रमचिंत्य रूपम। इस श्लोक में बताया है कि वो अचिंत्य है। अति सूक्ष्म होने के कारण ही वो अचिंत्य है, तो वो बताया हुआ है उनका चिंतन नहीं कर सकते। इसी तरह से अनिर्वचनीय ये उल्लेख आया है 13वें अध्याय के 15वें श्लोक में। अध्याय 13 का श्लोक नंबर 15 में भी अनिर्वचनीय इस बात के लिए बताया हुआ है। अति सूक्ष्म होने से एक तो बताया हुआ है कि वो जड़ देह से चलायमान भी है, और अति सूक्ष्म होने से अज्ञानियों के द्वारा जाना नहीं जाता है। कूटस्थम इस बात का उल्लेख अभी अभी हमने अध्याय 15 के श्लोक नंबर 16 में समझा। 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में अभी अभी हमने कूटस्थ अर्थात ऊंची स्थिति में स्थित इस बात का उल्लेख समझा। इसके अलावा अचल इस बात के लिए 13वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 15 में भी अचल है इस तरह से उल्लेख आया हुआ है। और इसके अलावा अक्षर इस बात का उल्लेख तो अभी अभी हमने 15वें श्लोक में समझा है कि बहुत सारे श्लोक ऐसे हैं, जैसे 8वें अध्याय का 3, 11 और 21वां, इन सब श्लोकों में अक्षर इस शब्द का उल्लेख आया हुआ है। तो इस श्लोक में विशेष बात बताई हुई है। जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा है, कौन अधिक योग के मर्मों को जानते हैं, तो 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में हमने इस बात का उत्तर समझा कि किस तरह से याद करना है, किन्हें परम श्रेष्ठ योगी माना है। उसमें हमने संख्या तो समझी कि जो अष्टमूर्तियां है वो परम श्रद्धा से भर करके याद करते हैं। तो इसमें जो बताया हुआ है कि जो अपने चंचल मन को अव्यभिचारी रूप से मुझ में स्थिर करके सदा योग युक्त हुए परम श्रद्धा से भरकर मुझको याद करते हैं। तो मुझको याद करते हैं अर्थात ही इसमें जो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है उसमें समझाने दी हुई है। व्यक्तिगत अर्जुन के स्थायी रथ में शिव ज्योति को याद करते हैं, तो ऐसे योगी जो है वो श्रेष्ठतम माने गए हैं। तो किस तरह से वो साकार में निराकार को भी याद करना है, लेकिन किस तरह से, तो साकार की स्थिति यहाँ वर्णन की हुई है, जो शिव समान बन जाते हैं। तो ऐसा योगी जो अभोक्ता होने से पतित न होने वाला, साथ में अनिर्वचनीय और त्रिकालदर्शी होने से सब जगह पहुंचने वाले, साधारण देवों के द्वारा चिंतन उनका नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सदैव ऐसी ऊंची स्टेज में रहते हैं जिन्हें कोई देहभान वाले पहचान नहीं पाते हैं। तो चिंतन कैसे करेंगे। और एवरेस्ट शिखरस्थ पर्वत शिखर जैसी ऊंची स्थिति में रहने वाला अचल अडोल ध्रुव तारा, तो ये साकार और उनमें निराकार शिव ज्योति को जो वाचा रहित अर्थात भक्ति मार्गीय जो परिक्रिया है उनसे परे होकर मन बुद्धि से स्वयं को आत्मा समझकर याद करते हैं। तो ऐसे याद करने वालों को, साथ में जो याद करने वाले हैं उनकी स्थिति चौथे श्लोक में बताई है, किस तरह से इंद्रियों को कंट्रोल करके याद करना चाहिए, उसे हम अगले रिवीजन में समझेंगे ही। ये इस श्लोक का अर्थ है। अभी श्लोक का उच्चारण सुनते हैं। ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम् अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्। किंतु जो योगी अभोक्ता होने से कभी पतित न होने वाले, आत्यंतिक व समान सूक्ष्म होने से, अनिर्वचनीय, त्रिकालदर्शी होने से,
सब जगह पहुँचने वाले सर्वसाधारण देवों के द्वारा चिंतन न करने योग्य पुरुषार्थ में सर्वोच्च ब्राह्मण चोटी एवरेस्ट पर्वत शिखर में अचल अडोल चेतन तारा ध्रुव को और निराकार सो साकार बने सदाशिव ज्योति को भली भांति वाचा रहित मन बुद्धि से याद करते हैं। ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्रगम् अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्। किंतु जो योगी अभोक्ता होने से कभी पतित न होने वाले आत्यंतिक व समान सूक्ष्म होने से अनिर्वचनीय त्रिकालदर्शी होने से सब जगह पहुँचने वाले सर्वसाधारण देवों के द्वारा चिंतन न करने योग्य पुरुषार्थ में सर्वोच्च ब्राह्मण चोटी एवरेस्ट पर्वत शिखर में अचल अडोल चेतन तारा ध्रुव को और निराकार सो साकार बने सदाशिव ज्योति को भली भांति वाचा रहित मन बुद्धि से याद करते हैं। श्लोक में जो उल्लेख आया है अभोक्ता होने से कभी पतित न होने वाले, तो इस बात के लिए इस वीसीडी में जो बात समझानी दी हुई है, वीसीडी नंबर 221, वीसीडी नंबर 221, 13 मिनट 13 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सुप्रीम सोल परमपिता वो कभी पतित तमो प्रधान नहीं बनता। वो भी पतित तमो प्रधान बनने लगे तो इस सृष्टि में आई हुई आत्माएं जो अपने को फंसा हुआ अनुभव करती है, बंधन में बंधी पड़ी है, पतित हुई पड़ी है, उनको छुड़ाने वाला कोई नहीं रहे। इसलिए एक ही वह तुरीय आत्मा है, सुप्रीम सोल, जो कभी पतित नहीं बनती। क्यों नहीं बनती पतित? इसलिए नहीं बनती कि वो इस सृष्टि पर आने के बावजूद भी सुख अथवा दुख नहीं भोगती। अभोक्ता है, वो कोई कर्म नहीं करती, अकर्ता है। कर्म करती भी है तो करते हुए जैसे कि नहीं करती, माना मन उसके कंट्रोल में रहता है। आत्माएं ऐसा नहीं कर सकती सदा काल के लिए। श्लोक में जो उल्लेख है पुरुषार्थ में सर्वोच्च ब्राह्मण चोटी एवरेस्ट पर्वत शिखरस्थ, तो ऐसी ऊंची स्थिति में रहने वाला जो ध्रुव तारा है, उनके पुरुषार्थ की विशेषताएं इस पॉइंट में समझाई हुई है। वीसीडी नंबर 2372, वीसीडी नंबर 2372। ये सारा संसार क्या हो गया? विकारों की कीचड़ में फंसा हुआ है। जो बोला तुम बच्चे विकारों की दलदल में जब एड़ी से लेकर के जहां से चोटी शुरू होती है वहां तक डूब जाते हो, तो मैं चोटी पकड़ करके उठाता। तो चोटी का ब्राह्मण भी कोई होगा या नहीं होगा? वो कौन? सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। वो चोटी का पुरुषार्थी है। अन्य जो पुरुषार्थी हैं उसके नीचे हैं। जो बोला, जो पहला ब्राह्मण तो पहला देवता, जो पहला देवता तो पहला क्षत्रिय, जो पहला क्षत्रिय वो पहला वैश्य, जो पहला वैश्य पहला सिद्ध।
श्लोक में जो बात आई है, वाचा रहित मन बुद्धि से याद करना, अर्थात क्या, तो उसके लिए इस पॉइंट में उल्लेख है VCD नंबर 414, VCD नंबर 414। मुख्य याद की यात्रा है और इसी में मेहनत है। इसको कहा जाता है गुप्त मेहनत, क्योंकि अंदर अंदर से याद करना होता है। मुख से कुछ बोलने की भी दरकार नहीं है। ऐसे नहीं शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा बोलते रहो। अंदर की याद चाहिए। आवाज बिल्कुल बंद हो जाए। कि आवाज बंद होती है, कहते मुख से तो नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर अंदर से आवाज निकलती है, जो जीव जीव चलती रहती है, तो ये भी नहीं। कोई कर्मेंद्रिय की कोई भी हरकत न हो। ये अंदरूनी मेहनत है। तो मुख से कब शिव बाबा या शिवाय नमः ये भी कहना नहीं है। क्यों नहीं कहना है? क्योंकि बाहर की आवाज मन की आवाज नहीं है। मन की आवाज दिल की आवाज है। दिल की आवाज दिल वाला बाप तक पहुंचेगी। तो ये 12वें अध्याय के तीसरे श्लोक का अर्थ हमने आज के क्लास में समझा है। और जो ऊंची स्थिति में स्थित ध्रुव तारा है, उसमें निराकार सदाशिव ज्योति को याद करना है। और याद करने की विधि बताई है, वाचा रहित होकर, अर्थात मन बुद्धि से याद करना है। अभी आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 15वें अध्याय का 16, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 16। 15वें अध्याय में हमने शुरू से एक तो सृष्टि वृक्ष का कथन, जिसे अश्वत्थ वृक्ष के रूप में कहा है, उस टॉपिक को समझा। दूसरा, हमने इसी अध्याय में जीवात्मा का विषय, इसमें भी अलग अलग प्रसंगों में बातें समझी। किस तरह से जैसे वायु फूलों से सुगंधियों को ले जाती है, वैसे मन बुद्धि सहित 6 इंद्रियों को, 23 दैहिक तत्वों को आत्मा किस तरह से ले जाती है, उसे भी हमने समझा। इसके अलावा परमात्मा के स्वरूप के विषय में भी हमने परमात्मा किस तरह से इस सृष्टिगत कार्य को चलाते हैं, अर्थात योग ऊर्जा से इस संसार का कार्य कैसे चलता है, उन बातों के लिए भी हमने श्लोक समझे। अभी इसमें इस सृष्टि वृक्ष में जो अनेक प्रकार की आत्माएं हैं, उसमें भी यहाँ अलग तरीके से समझानी दी हुई है। क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम का विषय, ये श्लोकों में जो टॉपिक चल रहा है उसका हेडिंग दिया हुआ है। और इसमें इस सृष्टि में जो 2 प्रकार की आत्माएं हैं, उनके बारे में बताया है। क्षर और अक्षर किन्हें कहा जाता है। अध्याय 15 का श्लोक नंबर 16, 15वें अध्याय का 16वां श्लोक है। द्वा विमो पुरुषो लोके क्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। श्लोक दोबारा। द्वा विमो पुरुषो लोके क्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। अर्थात संसार में ये सभी प्राणी भोक्ता और एक अभोक्ता, ये 2 ही प्रकार की द्वा सुपर्णा सुएजा सखाया। तो यहाँ इस उल्लेख में
इस तरह से उल्लेख मिलता है कि दो ही प्राणी है, एक क्षर और अक्षर, एक भोक्ता और एक अभोक्ता। तो इसमें दो ही प्रकार की आत्माएं हैं, अक्षर शिव प्लस समान अमोघ वीर्य शंकर, जो धीमा पतनशील भोगी, और फिर भी अविनाशी पाठधारी महादेव सिवाय सभी क्षतवीर्य पतनशील प्राणी विनाशी है, आज है कल नहीं। और परम ब्रह्म लोकवासी ऊंची मनसा स्थिति से काशी कैलाशी एवरेस्ट शिखर पर स्थित ब्राह्मण चोटी रूप अविनाशी अमोघ वीर्य सदाशिव प्लस दैहिक लिंग रूप सोमनाथ मंदिर का शिव बाबा कहा जाता है। तो इस श्लोक में इस बात को समझाया हुआ है, इस संसार में दो प्रकार की आत्माएं, एक तो है कि परमपिता शिव जो इस सृष्टि पर आते हैं तो वो आने पर भी अभोक्ता ही रहते हैं, तो उनके समान ही शिव समान महादेव भी अमोघ वीर्य इस तरह से अभोक्ता बनते हैं। तो उनके बारे में बताया, और इसके अलावा जो संसार में सभी प्राणी हैं पतनशील स्वभाव के हैं, क्षरित होने वाले हैं, तो वो सभी प्राणी विनाशी है, इस तरह से बताया है। तो जो ऊंची स्थिति में स्थित होता है, इस सारे संसार के प्राणियों से निकल के जो सदैव ऊंची स्थिति में स्थित होते हैं, वो महादेव, उनके लिए बताया अक्षर उच्चते, अर्थात ऐसे ऊंची स्थिति में स्थित वो अमोघ वीर्य ऐसे कहा जाता है। ये आज के श्लोक का अर्थ है। और इसके अलावा हमने 12वें अध्याय के तीसरे श्लोक की रिवीजन समझी है, जिसमें किस तरह से याद करना है वो विधि बताई हुई है। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।